के बाद से ही राजनीतिक हलकों से प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं और प्रतिक्रियाएं लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ में सबसे तेज सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये तमाम कवरेज देख रहे हैं। चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खेमे से भी लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विदाई का यह शंखनाद हुआ है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही कि जिन तारीखों का इंतजार था वो तारीखें घोषित हो गई हैं और अब पूरे दल बल के साथ में पूरी की पूरी रणनीति के साथ में चुनावी इस रणभूमि के अंदर राजनीतिक दल उतर रहे हैं। एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप का सिलसिला है वो भी बढ़ गया। लेकिन खास बात यह है कि इस बार के ऐलान में जिस तरीके से एक चरण में मतदान होगा राजस्थान में और सबसे ज्यादा जो निर्भरता बताई जा रही है नए वोटर्स को लेकर के, निर्णायक भूमिका में नए वोटर्स होंगे। सबसे ज्यादा जो नए वोटर जुड़े हैं वे तय करेंगे कि आखिरकार किस तरफ किस पार्टी को इनसे फायदा होता है। दो महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो महिलाओं पर फोकस की बात करें, जो आधी आबादी है वो हमेशा से निर्णायक रही है, लेकिन साथ ही साथ जो युवा मतदाता हैं उन पर भी चुनाव आयोग का भी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में लोगों की भागीदारी हो सके। उसके लिए कुछ नए प्रयोग भी किए चुनाव आयोग की तरफ से। मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से आयुक्त ने जानकारी भी दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह बताया भी कि इस बार क्या नवाचार आयोग ने किए हैं। खासतौर पर रणभेरी बच गई है, चुनावी शंखनाद हो गया है, युद्ध का दिन तय हो गया है। चुनावी पार्टियों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया है और सबसे बड़ी अपडेट हम आपको यह बताएं कि 23 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। बूथों पर खास व्यवस्थाएं मतदान को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। हाईटेक तरीके से नजर रखी जाएगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और पूरा का पूरा चुनावी कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। हम आपको बता दें कि 23 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे और नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर को वो तारीख, नॉमिनेशन की तारीख जिसका इंतजार होता है हर नेता को जो चुनावी मैदान में उतरना चाहता है। 6 नवंबर को नॉमिनेशन की तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी 7 तारीख तक, यानी कि 7 नवंबर तक। और ये जो पूरी सारणी बताती है कि नाम वापसी की जो तारीख है वो तारीख होगी 9 नवंबर तक। अपने नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं। अगर वो विड्रॉ करना चाहेंगे अपना फॉर्म नॉमिनेशन तो वे 9 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की तारीख जिसका इंतजार हर मतदाता को होता है, लोकतंत्र का यह महाउत्सव। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं 2024 से पहले 2023 5 राज्यों में 2023 के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 3 दिसंबर चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। मरुधरा की धरती पर यानी कि राजस्थान की धरा पर किसके सर पर ताज सजेगा इसका फैसला हो जाएगा। यानी कि मतगणना की तारीख है 3 दिसंबर। एक बार फिर से इस सारणी को देखिए, हर एक तारीख को लेकर के जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस सबसे बड़ी कवरेज में हम आपको बता रहे हैं 30 अक्टूबर नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख है। नॉमिनेशन की तारीख जो है वो 6 नवंबर तक जो है नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकेंगे, यानी कि अपने अपने पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। जो भी प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट होंगे, दावेदार हैं, वो अपना नाम दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी के तौर पर। 6 नवंबर तक नॉमिनेशन होगा, 7 नवंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। जो नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे उसके बाद 7 नवंबर की तारीख तक नामांकन पत्रों की जांच का सिलसिला चलेगा और नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो सही नामांकन पत्र है चुनाव आयोग की तरफ से वो नाम जारी कर दिए जाएंगे कि ये नामांकन पत्र सही पाए गए हैं, ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उसके बाद आती है नाम वापसी की तारीख, वो है 9 नवंबर का दिन। इसके लिए चुनाव आयोग ने तय किया है 9 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। जिनका नामांकन पत्र सही पाया जाता है वे प्रत्याशी, जिनका नामांकन पत्र खारिज नहीं होता है वे प्रत्याशी अपने नाम वापस अगर लेना चाहें तो 9 नवंबर की तारीख तक ले सकते हैं। और इसके बाद है मतदान की तारीख, वो है 23 नवंबर, यानी कि 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, मतदान होगा, वोट डाले जा सकेंगे। मतदाता अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि 5 राज्य जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना,
पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा वोटर्स की संख्या राजस्थान में है। सबसे ज्यादा जो नए मतदाता जुड़े हैं वो मध्य प्रदेश में जुड़े हैं, उसके बाद में दूसरे नंबर पर राजस्थान में जुड़े हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो नए मतदाताओं को भी पहली दफा मौका मिलेगा। उनके लिए ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महा उत्सव में आहुति देने का जो दिन है वो मतदाताओं के लिहाज से, आम जनता के लिहाज से, जिससे जनतंत्र लोकतंत्र बनता है और उसमें सबकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, चुनाव आयोग ने इसे तय किया है। निष्पक्ष मतदान हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके और बूथ पर हर कोई अपना वोट डाल सके। जो मतदाता हैं आधिकारिक तौर पर, उसके लिए खास इंतजाम होंगे। मतदान की तारीख 23 नवंबर राजस्थान में, और फिर 3 दिसंबर का दिन है जब मतगणना होगी, यानी कि जो वोट आप डाल चुके हैं उन वोटों की काउंटिंग होगी और ऐलान हो जाएगा कि राजस्थान की सत्ता पर किसकी वापसी हुई है, कौन सत्ता पर सरताज होगा। कांग्रेस, बीजेपी और बाकी दलों के अपने अपने दावे हैं। इस बार राजस्थान में सबकी निगाहें छोटी पार्टियों पर भी होंगी। बीटीपी से लगा करके आरएलपी और अन्य कई छोटे दल हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सीटों की संख्या में इजाफा होगा। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, चाहे वो बीटीपी की बात कर लें, चाहे वो आरएलपी की बात कर लें, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान का चुनावी दंगल और सियासी बिसात बिछ चुकी है। यह चुनावी दंगल सज चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर तारीखें हैं। चाहे वो नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को, नॉमिनेशन 6 नवंबर तक, और इसके बाद नामांकन पत्रों की जो सत्यापन और जांच का काम है वो 7 नवंबर तक आयोग पूरा कर लेगा। नाम वापसी की तारीख 9 नवंबर की है। इसके बाद 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट है, जो सबसे पहले हम तमाम तारीखों का जिक्र करते हुए आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज आप ये सबसे बड़ी अपडेट देख पा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। जैसे कि बार बार हम जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे कि 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट है। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो मिजोरम में 7 नवंबर को। एक बार देश के लिहाज से, 5 राज्यों के लिहाज से हम बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा, राजस्थान में एक ही चरण में मतदान होगा और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा, मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। और इस लिहाज से इस बार चुनाव आयोग की ओर से कुछ खास कदम उठाए गए हैं, जिसमें कर्नाटका के चुनाव से इतर भी कई व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं, ताकि आम मतदाता को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, सुदृढ़ तौर पर मतदान संपन्न हो सके, निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, इसके लिए खास व्यवस्था हैं। खासतौर पर चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था इस तरह की भी पूरी तरह से तैयार की है, जिसमें अगर कोई भी मतदाता, राजनीतिक दल शिकायत करता है चुनाव आयोग को, उसका रेस्पॉन्स होगा 100 मिनट का। 100 मिनट में चुनाव आयोग उसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशी होंगे, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड या आपराधिक रिकॉर्ड वाले अगर कोई प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में उनको टिकट मिलता है, तो चुनावी मैदान में ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं, उनका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है। इतना ही नहीं, इस बार चुनाव आयोग की तरफ से इसमें भी सख्ती की गई है कि जो भी पार्टियां आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगी, उनको भी चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि किस सीट पर किस तरीके से जो प्रत्याशी है उसको, आपराधिक प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया गया, ये बताना होगा। और देखिए, अब एक एक करके आंकड़ों के जरिए जरा गणित को समझिए। राजस्थान की धरा पर 200 सीटें हैं विधानसभा की, और 200 सीटों के लिए रण की रणभेरी अब बच चुकी है। जैसे आपकी टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़े बता रहे हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। मौजूदा स्थिति में 108 सीटें कांग्रेस के पक्ष में हैं, 70 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और 22 ऐसी सीटें हैं जो अन्य के खाते में हैं। 108 में वो लोग भी शामिल हैं जो बहुजन समाज पार्टी से जीत करके आए थे, यानी कि 6 विधायक जो कांग्रेस के पाले में आ गए। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा अब आधिकारिक तौर पर अपनी तरफ से पार्टी छोड़ चुके हैं, शिवसेना ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये आंकड़े और राजस्थान विधानसभा में मौजूदा स्थिति ये है।
तो आपको बता दें कि यह मौजूदा स्थिति है, यह ग्राफ बता रहा है। लेकिन अब राजस्थान विधानसभा का नक्शा क्या होगा, विधायकों के लिहाज से वो जनता तय करेगी और इसके लिए तारीखों का ऐलान हो गया, यानी कि मतदान की तारीख तय हो गई है। तमाम राजनीतिक जो पार्टियां जिनको इंतजार था, आप वोटर्स को भी इस बात का इंतजार था कि चुनाव की रणभेरी कब होगी, चुनावी तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। तो अब वो जो है वो ऐलान हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर पीसीआर दिखाएगा। मैं कहूंगा कि जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको टीवी स्क्रीन पर लाएं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, उन ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए राजस्थान की स्थितियां धरातल पर इस वक्त जो है वो मुद्दों के बीच में फंसी हुई नजर आ रही है। यानी कि मुद्दे कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार अपनी अपनी कवायद धरातल पर की जा रही है। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहे महिलाओं का मुद्दा हो वो उठा रही है, आम आदमी के मुद्दे यानी कि सड़क, पानी, बिजली, ये एक सामान्य सा मुद्दा है जो हर चुनाव में हावी रहता है, उनको भी उठाया जा रहा है। तो अब आप देखिए कि एक और ग्राफ आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको मौजूदा स्थिति को लेकर के। ये 3 स्तंभ आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 70 सीटें अभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खेमे की है, खाते में है। कुल 200 विधानसभा सीटों की ये स्थितियां हैं, जहां पर आप ये भगवा रंग का जो ग्राफ है वो देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 70 सीटों के साथ कोशिश बीजेपी की इस बार की ये होगी कि ये ग्राफ बढ़े, और अगर ये ग्राफ बढ़ेगा तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सिंहासन तक आसीन हो पाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस ग्राफ को रोकने में कामयाब होती है तो कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो सकती है। यानी कि रिवाज जो पिछले 30 सालों का हम देखते आए हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। इसी तर्ज पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान जिसे केंद्र ने किया, महिलाओं की 33% भागीदारी, निर्णायक ऐलान है। आधी आबादी किसके पक्ष में होगी इसे लेकर के ऐलान है। तो यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार बीजेपी की जो टिकट हैं, उनकी घोषणा है, उनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। खासतौर पर इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की धरातल से, राजस्थान की धरा जो सियासी धरा है, उसमें आपको समझ में आएगा कि मौजूदा स्थिति राजनीतिक दलों की क्या है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं इस वक्त हमें मिल पा रही हैं चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद, वो भी बीच बीच में हम आपको सुनाते रहेंगे। कुछ मेहमान भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आचार संहिता अब लागू हो चुकी है। और आचार संहिता 5 राज्य जहां पर चुनाव है उनमें आचार संहिता लागू होने के साथ ही क्या बदलेगा, हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने बताया था। एक बार फिर से हम उस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि आचार संहिता के लागू होने के बाद इन 5 राज्यों की राज्य सरकारें कोई भी नया ऐलान नहीं कर पाएगी, किसी भी नई घोषणा का योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी आचार संहिता में यह एक बैरियर रहेगा कि जहां पर 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर केंद्र सरकार भी किसी तरह की बड़ी घोषणा कोई नहीं कर पाएगी, नया ऐलान कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रख के चलिए कि जो पुरानी जो योजनाएं हैं जो धरातल पर चल रही है वो अनवरत तौर पर जारी रहेगी। कोई भी नया ऐलान नहीं हो पाएगा, किसी तरह का नया उद्घाटन नहीं हो पाएगा, सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। अगर राजनेता चुनाव के अंदर जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वे सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। यानी कि प्रशासनिक अमले में अगर हम देखें तो सीधा प्रशासनिक अमला, राज्य का जो भी प्रशासनिक अमला होता है या पुलिस का अमला होता है, वो सीधा अब आज से आचार संहिता के लागू होने से सीधा चुनाव आयोग के अंतर्गत आएगा। यानी कि चुनाव आयोग की जो डायरेक्शंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वो राज्य के प्रशासनिक अमले को, पुलिस अमले को मानना जरूरी होगा। जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाते हैं, यानी कि धार्मिक लिहाज से, जातिगत लिहाज से किसी तरह की टीका टिप्पणी, इस आधार पर वोट भी राजनेता नहीं मांग पाएंगे। और चुनावी सभाएं होंगी तो पार्टी के खर्चे में होंगी। वो दोनों सरकार समर्थन में हम लोग, ये दोनों राइट में जाएंगे, हम दोनों लेफ्ट में जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। ये बीजेपी का दावा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट है। आगामी 5 सालों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से भाजपा काम करेगी। ये अपने एक्स हैंडल पर जेपी नड्डा ने लिखा है।
और अब हम बात करेंगे कांग्रेस के खेमे की, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी आ गई है। उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ बीजेपी और उसके साथियों की विदाई का उद्घोष हो गया है। यह कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी है। अब देखिए, बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है और खड़गे ने यह भी लिखा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में बहुमत था। कांग्रेस का यह आरोप भी है कि बीजेपी ने उनकी सरकार गिरा दी और बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने वहां पर सबसे बड़ा जो चुनावी मसला है, सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा यह होगा मध्य प्रदेश में कि सरकार रिपीट क्या हो। लेकिन अगर राजस्थान में आए, राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा निर्णायक एम और लक्ष्य यह होगा कि कैसे कांग्रेस की सत्ता को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर आसीन हो, गद्दीशिनी हो, यानी कि ताज बीजेपी के सर पर हो। तो ये अपने अपने दावे हमने इससे पहले सुना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की टिप्पणी हमने सुनी कुछ ही देर पहले। उनका बयान आया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भी सरकार बनाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस के खेमे से हमने आपको सुनाया प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, कुछ देर में हम आपको फिर से सुनाएंगे। लेकिन आप देखिए, सत्ता के इस महासंग्राम को लेकर के तारीखों का ऐलान और तारीखों के ऐलान के साथ ही रणभेरी जो है वो बच गई है। अब सियासी बिसात बिछ गई है, यानी कि यूं कहें कि चुनावी इस माहौल में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। जो तारीखें चुनाव आयोग की तरफ से घोषित की गई हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे हैं। लगातार किस तारीख को क्या होगा, यानी कि नाम वापसी, मतदान की तारीख, मतगणना और मतगणना की बात करेंगे उससे पहले नोटिफिकेशन की सबसे पहले बात आती है। तो 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और नाम वापसी की तारीख 9 नवंबर तक की होगी। और इस लिहाज से अलग अलग जो तारीखें चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कर दी गई हैं। 5 राज्यों के चुनाव है। राजस्थान की राजनीति में अब लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आती दिखाई देती है। ये जो तारीखें हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से इन तारीखों को एक एक करके देखते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो 30 अक्टूबर तक जारी होगा। उसके बाद नॉमिनेशन की तारीख आती है। नॉमिनेशन 6 नवंबर तक होगा। नामांकन पत्रों की जो जांच है उसका काम हो जाएगा 7 नवंबर तक। और इसके बाद नाम वापसी की तारीख होगी 9 नवंबर तक, यानी कि जो भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं लेकिन उन प्रत्याशी